हेलो दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी एक ये टर्म जरूर सुनी होगी, तुम आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच रहे हो। लेकिन एक्चुअल में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब क्या होता है और क्या ये आपके करियर में या आपके बिजनेस में आपकी मदद करता है। जब हम बात करते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की, तो असल में इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप अलग तरीके से सोच रहे हो, ना कि एक कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस से। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। अब आप क्या वही रास्ता हमेशा लेते हैं? क्या वही एक कन्वेंशनल तरीके से आप सोचते हैं कि मैं एक काम को यहां से यहां तक इस तरह से ही करूंगा, या फिर आप कुछ नया सोच पाते हैं? यह होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग डिफरेंटली। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल टूल होता है जिससे आप अपने करियर में और अपने बिजनेस में काफी फर्क ला सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, सो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आपको अलग दिशा देता है। हम सबको यह तो जरूर बताया जाता है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है यह कोई नहीं बताता। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने आप को पुश कर सकेंगे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को डेवलप कर सकें। इससे पहले कि हम यह बात करें कि इसे कैसे करना चाहिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। पहला, चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो। जो जैसा है वो वैसा क्यों है? क्या कुछ और तरीका, कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता उसे करने का? अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अगर वो नाइट बल्ब, जिस तरह से नाइट लैंप यूज हुआ करते थे उस समय, अगर उसके बारे में ना सोचते तो ना लाइट बल्ब आता, ना इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि अगर आप अपनी थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, सो आप एक्चुअली में अपना जो वर्ल्ड व्यू है या जो दुनिया को देखने का नजरिया है उसे काफी हद तक बड़ा कर पाते हैं। आप इससे अपनी सोच को अलग अलग दिशाओं में लेके जा पाते हैं। आप कुछ नया सोचते हैं। इससे आपको अपने बिजनेस में और अपने करियर में काफी मदद मिलती है। एक और इसका बेनिफिट होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस बना पाते हैं। ये आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी की परफॉर्मेंस या फिर काम करने की दिशा में प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, फैशन ब्रांड ज़ैपो है जो अपने एम्प्लॉइज को मुफ्त में खाना, कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस सर्विसेज, ये सारों के फायदे देती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें ये तो फिजूल का खर्चा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह से जब एम्प्लॉइज ज्यादा अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करने से मदद देगा, वो है आप बाकी सारे लोगों से भीड़ में अलग नजर आते हैं। हमेशा वैसा ही क्यों सोचें या करें जैसा कि बाकी के लोग कर रहे हैं। असल में यह एक तरीके की बायस है जिसे हम बैंड वैगन बायस भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। यह एक सोच होती है, लेकिन एक सोच जो एक कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकती है। उदाहरण के लिए एप्पल, जहां एक गैरेज से शुरू होने के बाद इस समय आप सब जानते हैं कि एप्पल कहां पे है, और इस सब के पीछे सिर्फ एक सोच थी, कुछ अलग सोचना, थिंक डिफरेंटली। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करने से मिल सकते हैं। अब ये सोचते हैं कि असल में ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इतनी मुश्किल क्यों होता है? असल में हमारा माइंड जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग होती रही है बचपन से, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसे फॉलो करते रहिए। बट दैट इज द वेरी रीजन कि हम लोग नए तरीकों को सोच नहीं पाते। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता।
लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो जो फोर्ड मोटर की कहानी थी उसमें भी बताया था, मिस्टर हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा डायलॉग था, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप करते रहे हैं तो आपको हमेशा वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। इसे बदलना जरूरी है क्या? वो चाहे आपकी ग्रोथ हो, आपकी परफॉर्मेंस हो या आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 7 तरीकों के बारे में बताता हूं जो आपको पुश करेंगे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना शुरू कर सकें। पहला, अगर आप किसी बच्चे से बात करें और उससे पूछें कि वो उस तरीके से काम या उस तरह के काम को कैसे करेगा, बिलीव मी, बच्चों की सोच अलग होती है। उनके ऊपर वो सारे बाउंडेशंस नहीं होते जिसको हम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा तरीका है आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या नए आइडियाज देने का। दूसरा, चीजों को आसान बनाएं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रिचर्ड फेनमैन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आप कोई भी चीज को किसी 6 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते तो वो चीज आप खुद भी सही से नहीं समझते। एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप उसे कितने आसान तरीकों से, आसान शब्दों में दूसरों को समझा सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा अबाउट द जार्गन्स, जो टेक्निकल जार्गन्स का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड बातचीत कर रहे होते हैं। हर जने को उसके बारे में सारी चीजें नहीं पता, उसके जार्गन्स क्या हैं, वो आप क्यों यूज कर रहे हैं। इसलिए एकदम सिंपल लेमैन की भाषा में अगर आप समझाएं तो वो चीजें ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देने की बार बार कोशिश करें, जिसे हम 5 वाई एनालिसिस भी कहते हैं। अगर आप बार बार क्यों पूछते रहते हैं तो आप एक्चुअल में रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसके लिए भी मेरे चैनल पे आपको एक और वीडियो 5 वाई एनालिसिस का प्रयोग कैसे करें ये आपको मिल सकता है, जिसमें आप इसके बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। चौथा, खुद से पूछें कि अगर मुझे ये काम फिर से करना पड़े, शुरुआत से करना पड़े, एकदम इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आप इसमें क्या बदलाव लाएंगे, क्या नई चीजें जो आपकी लर्निंग्स हुई हैं उसके बेसिस पे आप कैसे इसको करेंगे। इससे आपको कई नए आइडियाज मिल सकेंगे। पांचवा, साइकोलॉजी की जो स्टडीज होती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है। अगर आप अपने दिमाग की मांसपेशियों को, जो मसल्स हैं, द ब्रेन मसल्स, इनको अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज दें, बिलीव मी, इससे आपको काफी मदद मिलेगी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसके लिए कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं, स्क्रैम्बलिंग और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। कुछ शब्द हैं, जैसे उदाहरण के लिए बाजार, BAZAAR। अगर आप बाजार के ही जो लेटर्स हैं उनको इधर उधर करें तो उससे आप क्या और वर्ड्स बना सकते हैं। इससे आप अपने माइंड को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अलग अलग तरीके से यूज करना है। यह आपके लिए हेल्पफुल तरीका हो सकता है। एक और खेल जो आप अपने दोस्तों, जानने वालों या फिर अपने कोलिग्स के साथ खेल सकते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करें जिनमें ई या आई या कोई भी एक लेटर ना हो कहीं। आप अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हैं उस चीज को सोचने के लिए जिसके लिए आप अकस्टम्ड नहीं है, आपकी आदत नहीं है वो करने की। वो एक अलग तरीका होगा। वो जो छठा तरीका है वो है अपने आप को एक छोटी टाइम लिमिट दें। एक टॉपिक के बारे में सोचें और उसको सोचने के बाद में भी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपने टाइम दिया है, उसमें बिना रुके सिर्फ लिखना शुरू करें उस टॉपिक के बारे में। अब क्योंकि आप इतनी तेजी से लिख रहे हैं, आपको पता है कि एक टाइमर चल रहा है, आप कहीं पे भी उसको सही करने के लिए नहीं रुकेंगे जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो हमेशा की हम लोगों की आदत होती है। इससे क्या होगा? इससे आप अपने माइंड को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और फिर आप इसके बारे में
कुछ और नए तरीके सोचेंगे जिससे आप उस टॉपिक के बारे में लिख सकें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का आखिरी या 7वां तरीका जिससे आप अपनी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स डेवलप कर सकें, और वो है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स असल में बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आपको जिस थॉट के बारे में सोचना है, उसके लिए जो भी एक शब्द है उसे लिखें, उसके अराउंड एक गोला बनाएं। उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या और टॉपिक्स हो सकते हैं या क्या दिशाएं हो सकती हैं जिसमें आपकी सोच आपको ले जा सकती है, उसको लिखें। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको डेवलप करते चलेंगे और ये बड़ा होता रहेगा। बिलीव मी, माइंड मैप्स एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तरीके जिनका आप प्रयोग करके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग शुरू कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में, या आपके एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे कॉन्टैक्ट से शेयर करें। आपके लिए फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द ही वापस लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।